शरीर ही तो झुलसा है, रूह में जान अब भी बाकी है। हिम्मत से लड़ूंगी जिंदगी की लड़ाई, आत्मसम्मान मेरा अब भी बाकी है। एसिड अटैक का दंश झेल चुकी लड़कियां अपने हौसले की उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर कैफे के माध्यम से अपनी जिंदगी की नई पारी की शुरुआत कर चुकी हैं। नोएडा स्टेडियम में शीरोज हैंगआउट कैफे खोला गया, जिसको चलाने की जिम्मेदारी ऐसी लड़कियों के कंधों पर है जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। इन लड़कियों का हौसला बढ़ाने के लिए इन सभी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिलने आते हैं। इसी कड़ी में शीरोज हैंगआउट कैफे में हमारी असली शीरोज का हौसला बढ़ाने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 पहुंची। सभी शीरोज ने मिस यूनिवर्स का बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वागत किया। शीरोज हैंगआउट कैफे में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रेहा सिंघा को आकर कैसा लगा, सुने। आज हमारे साथ रेहा सिंघा जो कि मिस यूनिवर्स हैं वो मौजूद हैं और आज उनका एक्सपीरियंस इस कैफे में आके कैसा रहा है उन्हीं से जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू सो मच। शीरोज में आके कैसा लग रहा है? मुझे इतना बढ़िया लगा क्योंकि आई एक्चुअली हैड बीन मीनिंग टू कम हियर। मैं आई थिंक 2-3 years ago आई फाउंड आउट अबाउट शीरोज और उसके बाद आई हैड जस्ट बीन सो impressed by this and my heart swells to know that India can do this. शीरोज नाम आपको पता ही है, हीरोज से तो क्या लग रहा है कि हीरोज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश में इतने हीरोज हैं और अलग अलग फील्ड में हैं, तो अब शीरोज भी हैं। ये जो शब्द है हीरोज, आई थिंक हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें लगा कि जो मेन है सिर्फ वही हीरोज बन सकते हैं, लेकिन अब जाकर हमें मालूम पड़ रहा है कि एक्चुअली वुमेन आर द रियल शीरोज। आज यहाँ पर बहुत से एसिड अटैक जो सर्वाइवल है वो है, उन्हीं का कैफे है, वही इसको रन कर रहे हैं, तो उनके इस मोटिवेशनल के लिए क्या करें? मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पे आकर मैंने देखा कितना खूबसूरत है ये कैफे और मुझे आई थिंक मैं यहाँ पे कितनी बार आऊँगी, मुझे बहुत मन है यहाँ पे आना। सो आई एम ग्लैड दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस। आई एम ग्लैड दैट वी हैव अ कैफे लाइक दिस इन इंडिया जहाँ पे इतने इंस्पिरेशनल वुमेन है। इनसे बात करने में मुझे कितनी खुशी हुई। सो बहुत ही खुश हूँ मैं। इंटरव्यू के दौरान हमने भी सुना है कि आपका ये सपना था इन एसिड अटैक सर्वाइवरों से मिलना, क्योंकि आप काफ़ी समय से इन पर रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आज फेस टू फेस रूबरू हुए हैं आप इनसे। बहुत फेमिलियर फेसेस हैं, मैंने इनको पहले टीवी पे देखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने इतनी इंस्पिरेशनल चीज़ें की हुई हैं कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। इसलिए आई थिंक कि ये जो भी कर रही हैं उनको ये करते रहना चाहिए एंड आई डेफिनेटली थिंक कि उनको अगर यही करते रहेंगे तो फिर शीरोज का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन जाएगा कि वो सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को इंस्पायर कर पाएगा। एक सवाल है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कहीं ना कहीं ये लोग फेस कर रहे हैं। ब्यूटी एक लड़की के लिए बहुत मायने रखती है। आप इनके लिए एक यहाँ पर कहें कि एक बहुत अच्छी पहल बन के आज इनके सामने आई हैं, लेकिन ये किस तरीके से सर्वाइव करें अपनी जर्नी को, क्योंकि लड़की की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनके साथ जो हुआ है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हम इनको सांत्वना जरूर दे सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ में ये सर्वाइव कर रहे हैं वो हम और आप जो है वो नहीं फील कर सकते हैं। तो आप इनके लिए क्या करें? मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर तो ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं कुछ कैसे कह सकती हूँ? दे आर ऑलरेडी डूइंग सो ग्रेट। यहाँ पे आकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पूरी नई स्टार्टिंग से उन्होंने स्टार्ट की, तो मुझे लगता है ऑलरेडी दे हैव बीन सो इंस्पायरिंग, दे हैव बीन सो ग्रेट। इससे ज़्यादा मैं उनको कुछ रिकमेंड नहीं कर सकती। इनफैक्ट मैं उनसे कुछ सीख के जा सकती हूँ यहाँ से। किस तरीके से इनको मोटिवेट करोगे या किस तरीके से आप इनके आगे हेल्प करोगे? मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं इंडिया का नाम लेकर जा रही हूँ, तो मैं उनको जो भी वो लोग कर रहे हैं उनको इंडोर्स करने के लिए मैं बोल सकती हूँ ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरे पास एक वॉइस है एंड ये लोग जो है ये ऑलरेडी कुछ इंस्पायरिंग कर रहे हैं। उससे बेहतर तो मैं कुछ कर नहीं सकती। आई कैन ओनली गो एंड टॉक, स्पीक माई वर्ड एंड मेक श्योर कि दुनिया को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवल है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम है आज के दौर का, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से वो सर्वाइव करें, किस तरीके से आगे चल के अपनी जर्नी को और अच्छा करें?
की जो खूबसूरता है वो अंदर से आती है। इसे आप बाहर से कुछ ढूंढने की कोशिश मत करो, वो फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से बाहर काम करो, तब जाकर आपको दिखेगा कि आप एक्चुअली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एसिड अटैक से पीड़ित लड़कियां अपना सारा गम भूलकर बहुत ही खुशी के साथ कैफे चला रही हैं। नोएडा अथॉरिटी ने कैफे को चलाने के लिए जगह आवंटित की। कैफे शुरू होने के बाद एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए यह एक अच्छे रोजगार का साधन बन चुका है, जहां एक तरफ ये लोग अपने सभी गमों को भूलकर बड़ी शिद्दत और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके इसी हौसले को और बढ़ाने के लिए देश की जानी मानी हस्तियां इनसे मिलने आती हैं। इस बार एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 आई। मिस यूनिवर्स से मिलने और बातें करने के बाद एसिड अटैक सर्वाइवर को कैसा लगा, सुने। आज आप लोगों के बीच मिस यूनिवर्स आई हैं और बहुत सी बातें उन्होंने की आप लोगों के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा लगा आज उन्हें देखकर यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा देख के, और जब उनका फाइनल बुक था तो हम प्रेजेंट थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि मतलब हमारे इंडिया में कि मतलब कि कितना खूबसूरती को महत्व दिया जा रहा है और किस तरीके से मतलब सामने से लड़की अपने लिए इनिशिएटिव ले रही हैं। और क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा भी बुक था और उनको देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, और मैं भी ऐसा फील कर रही थी कि मतलब ब्यूटी को भी साइड में रख के अगर आपकी इनर ब्यूटी है तो आप उसके साथ भी बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस आया और उसके साथ हम आगे कुछ कर पाए और बुक किया मैंने। मुझे बहुत खुशी हुई और आज उनके साथ बात करने का मौका मिला, फोटो खिंचाने का मौका मिला और अपने बारे में बताने का मौका मिला, अपने सिरोस के बारे में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे हम लोगों की पहचान है, उसके बारे में बताने का मौका मिला, तो बेहद ज़्यादा खुशी हो रही है। इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने भी बहुत बार इस चीज़ को कहा है कि बाहरी सुंदरता की कोई कुछ चीज़ नहीं होती है। अगर तुम्हारा मन सुंदर है, अगर तुम्हारी इनर ब्यूटी अच्छी है तो आप हर चीज़ जो है वो पा सकते हो। उन्होंने बहुत सारी बातें करी, कैसे आप उनकी बातों को देख रहे हैं और कितनी अच्छी लगी आज? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी दोस्त गई थी जब वो फाइनल वहाँ पे प्रोग्राम था, तो अंशु गई थी, तो जब हमने सुना था और हमने वीडियो देखी तो काफ़ी अंदर से खुशी हुई थी कि मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। और हमेशा से हमारे कैफे में लगभग 2016 से मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन आती है और आज पहली बार इंडिया मिस यूनिवर्स इंडिया आई है, तो काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग जब हमारे ऊपर अटैक हुआ था तो हम लोग अंदर से लगता था कि अब चेहरा ही सब कुछ होता है, अब हम जो होते हैं ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा हमारी लाइफ में। थोड़ा बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ते थे और वही सब चीज़ें सोचते थे कि ठीक है चेहरा है कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें देखकर ना अच्छा लगता है कि लोग जो सोसाइटी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी ना, आज वही लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं और इतने बड़े बड़े लोग, इतने सेलिब्रिटी यहाँ पे आते हैं और हमें हौसला देते हैं कि आप लोग किसी से कम नहीं हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और इतने सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा हो कि जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता उनको आप सपोर्ट करें। तो मैं उसी चीज़ को देखती हूँ कि ठीक है, ये बात सच है कि चेहरे की जो खूबसूरती है वो एक ना एक दिन ढल जाती है, बुढ़ापा आता है और हमको जाना होता है एक ना एक दिन, लेकिन हमें मन साफ रखना चाहिए। मन की सुंदरता ज़्यादा महत्व देती है। चेहरा है, खूबसूरती है, इसको देखकर तो आप नॉर्मली कहने को तो हम सुंदर दिखते हैं, लेकिन हमारे मन में कड़वाहट और ये सब कालापनी और ये एक दूसरे के प्रति घृणा जो होती है वो सब नहीं होना चाहिए। तो मन की सुंदरता ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। मन की सुंदरता की बात हो रही है, पहले भी कही और अभी भी, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है शीरोज का, ये कितना आप लोगों के लिए बेहतर है? क्योंकि कहते हैं कि जब हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सब डिमांड करते हैं कि सुंदर होनी चाहिए, फिगर होना चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, लेकिन ये कैफे आज आपको एक फ्रीडम के साथ जीने की जिंदगी जो है वो दे रहा है। क्या कहोगे? आपको क्वेश्चन बहुत रिलेट कर पाती हूँ मैं अपने आप के साथ, खुद के साथ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो 2019 में सबने साथ छोड़ दिया था, कोई उम्मीद नहीं था कि मैं कैसे जीवन को आगे में चलाऊंगी, इसको मैं कैसे सबके सामने आऊंगी, और मैं एकदम एकदम मतलब हिम्मत हार गई थी। और उसके बाद जब मैंने सिरोज को देखा था, मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं सिरोज में कनेक्ट हुई थी और मेरा उस टाइम से स्टार्ट होकर अभी तक मेरा ड्रीम रहा, मैं
अभी उस जिंदगी में जी रही हूँ। और मेरे लिए सिरोज में आना, सबके साथ काम करना और खुशी खुशी जीवन को जीना बहुत ज़रूरी था, अभी भी है उतना ही। और मेरे लिए सब लड़कियाँ इंस्पिरेशन रहा और आज भी मुझे फील होती है जैसे मैंने इनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला। और भी बहुत सारे लड़कियां हैं जो बाहर नहीं आ पाते हैं, मतलब कैदी की तरह जिंदगी जीते हैं, तो हम उन सब के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, अभी 3 साल हुआ मुझे सिरोज में आए हुए, बहुत कुछ मैंने सीखा और मुझे आगे भी बहुत कुछ सीखना है और सबके लिए काम करना है, सबके साथ रहना है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है सिरोज, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर में आज आप रिया सिंघा से मिले हैं, फ्यूचर में किस तरीके से आप और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आप लोगों का अंत तक साथ देने का बोल दिया है आज हमारे चैनल पे। आप क्या कहोगे? मैम ने जैसे बोला है साथ देने के लिए, और फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर मैं मतलब फ्यूचर का सोच रही हूँ तो मतलब मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म हो ऐसा कि जहाँ लोगों को मतलब ये जो होता है ना चेहरे की सूरती खूबसूरत है, ये मतलब है तो इनको लेना चाहिए, या इनकी बॉडी को, इनको चेहरे को देख के इनको काम पे दिया जाए, वो चीज़ ना हो। हम लोगों को देख के लोगों को एक्सपीरियंस मिले कि मतलब ये लड़की कर सकती है। तो ऐसे हमने भी फ्यूचर में अगर सोचा है कि इसी तरह हमारा भी एक कोई ऐसे मतलब हो कि लोग जाने। हीरोज के बारे में तो आपने बहुत सुना है, लेकिन आज हमारे साथ जिनसे हम बात कर रहे थे ये हमारे देश के, हमारे जीवन के, हमारे आने वाले प्रेरणा के, जिसे कहें रियल हीरोज हैं। और इनसे प्रेरणा लेना हमारा और आपका जो है वो ज़रूर जो है वो कर्तव्य बनता है, क्योंकि सीख कहीं से भी मिल सकती है और कहीं से भी ली जा सकती है। तो ये हैं हमारी रियल हीरोज।